सर अब बस हो गया। अब ज़्यादा पढ़ते हैं तो दिमाग फटने लग जाता है। पिछले डेढ़ दो महीने एक महीने से घर पे बैठे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। पता ही नहीं दिन कहाँ जा रहा है, रात कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं लग रहा। हमारे दोस्त कॉलेजेस में हैं, अपनी समर ब्रेक एंजॉय करते हैं, अपने फेस्ट एंजॉय करते हैं, नई नई मूवीज़ देखने जाते हैं, नाइट आउट करते हैं, नाइट्स एंजॉय करते हैं। सर हम क्या कर रहे हैं? हम भी बीकॉम कर लेते, हम भी कोई और कोर्स कर लेते जहाँ पर कॉलेज लाइफ तो एंजॉय होती। अब तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। अगर आपके मन में भी ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, आज डेट हो गई है 5 अगस्त, दिन रह गए हैं 25, तो ये थॉट्स आने बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। जब मैं पढ़ रहा था सीए इंटर में तो मेरे तो और ज़्यादा थॉट्स आते थे, क्योंकि सिर्फ पूरे ग्रुप में, पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में +2 के सिर्फ मैं ही सीए कर रहा था और कोई सीए नहीं कर रहा था। उनकी स्नैपचैट्स देखता था, इंस्टा स्टोरीज देखता था, तो मैं सोचता था यार हम क्या ही कर रहे हैं लाइफ में। मैं अक्सर क्लास में एक बहुत ही अपनी चीज़ स्टोरी बताता हूँ कि जब हमारी सीए इंटर की क्लासेस होती थी ना, तो हमारी सीए की इंटर की क्लासेस सुबह 6:30 होती थी। 6:30 हमारी पहली क्लास होती थी। और जब मैं सीए इंटर कर रहा था तो मेरा नवंबर अटेम्प्ट होता था, तो इसका मतलब कि जून जुलाई के मंथ में हमारी क्लासेस चल रही होती थी। तो जून जुलाई के मंथ में जब हमारी क्लासेस चलती थी और मैं सुबह 6:30 जाता होता था, तो जब मैं स्टेयर्स चढ़ता था ना अपने ट्यूशन की, तो स्टेयर्स के नीचे ना डॉग सो रहा होता था, बड़े आराम से चैन की नींद सो रहा होता था। हम अपने आप को मार के, अपने आप को आधी नींद लेके क्लास में आते थे। पहले सुबह उठते थे, स्नैपचैट पे स्टोरीज देखते थे दोस्तों की, अरे यार कल रात को क्या बात है, क्या मौज करी है, वाह क्या कॉन्सर्ट देखा है, वाह यार फेस्ट एंजॉय किए। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते थे ट्यूशन पे, वो डॉग वहाँ पे बिल्कुल सीढ़ियों पे सो रहा होता था, तो हम सोचते थे कि यार हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या ही ज़िंदगी जी रहे हैं हम। 6:30 बजे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सुबह, पूरी दुनिया सो रही है, पूरी मार्केट खाली पड़ी है, हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं आज उस चीज़ को देखूं तो आज मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा किया कि मैंने उस टाइम पे अपना मन थोड़ा सा मार लिया और सीए इंटर कर ली, सीए कर ली। तो आज मेरे को लगता है कि यार उस चीज़ का जो फल है वो आज मेरे को मिल रहा है। इतना ज़्यादा भी कोई मैं ये नहीं कह सकता कि यार कि हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 ही महीने हैं हमारे जो कि हमारे सेक्रीफाइसिंग वाले हैं। एक बारी आपके पेपर हो गए, एक बारी आप लोग आर्टिकलशिप में चले गए, देन मैंने आपको कहता हूँ कि आज के टाइम पे अगर आपकी सीए इंटर हो गई है तो 80% यू आर डन विद द थिंग्स। तो वहीं सिर्फ ये 25 दिन अपने आप को थोड़ा सा इनर मोटिवेशन के थ्रू, थोड़ा सा हमारी हेल्प के थ्रू, थोड़ा सा इसको पुश करो। अब मन है जितना आप इसको पुश करोगे वो उतना ही बाउंस बैक करेगा। तो मैं कुछ अपने टिप्स लेके आया हूँ जो कि मैंने फॉलो करे थे जब मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी सीए इंटर करते हुए। सीए इंटर या सीए फाइनल करते हुए मेरे को जो फ्रस्ट्रेशन होती थी अपने स्टडी पीरियड में, वो चीज़ें फॉलो करता था। तो ठीक है जी, सबसे पहले मैं क्या आपको कहने जा रहा हूँ आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो तो आधा दिन का ऑफ ले लो। पूरे दिन का ऑफ मत लेना, ये नहीं कि सुबह उठे जी घूमने चले गए, वो कर लिया ये कर लिया, नहीं। जब आप पूरे दिन का ऑफ लोगे ना तो आप अगला दिन गिल्ट में ही निकाल दोगे और आप जिस दिन इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। अरे आपको हो गया यार पूरा दिन ऑफ ले लिया। तो आप क्या करो, आप पढ़ो। जब भी आपका हाफ डे होता है, मेरा हाफ डे होता था 3 PM, 3 बजे के बाद मैंने एक आधा दिन ऑफ लिया था, तो मैंने हाफ डे लिया था। तो इससे क्या होता है कि आपने पहला पूरा दिन पढ़ लिया, आधा पूरा दिन पढ़ लिया, वो पूरे दिन में आप एनर्जेटिक थे कि यार चलो 3 बजे के बाद आई एम फ्री, 3 बजे के बाद आई एम फ्री। तो वो अच्छे से पढ़ लिया। फिर 3 बजे के बाद यू इन्जॉय, आपको जो करना है, कोई मूवी देखने जाना है, आराम करना है, कुछ भी करना है, बट अपने फ़ोन से दूर रखना। ये नहीं कि कोई फ़ोन इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया जी, 1 घंटा 2 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, फ़ोन पे बातें कर ली, स्नैपचैट देख लिया, वो नहीं। रिलैक्स करना, इंस्टाग्राम चलाना इज़ नॉट रिलैक्सिंग। आपको हाफ डे ऑफ लो, कहीं बाहर चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ। अगर आपके शहर में कोई कोई विजिटिंग प्लेस है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ चले जाओ। चलो थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। वो हाफ डे को आपको वैसे यूज़ करना है। तो जब मैं 3 बजे के बाद हाफ डे पे होता था तो मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट भी नहीं होता था, क्योंकि मैं आधा दिन पढ़ आया हूँ और अगला और आगे से मैं पढ़ूंगा ही। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो आधे दिन का ऑफ ले लो।
क्योंकि रोज रोज फ्रस्ट्रेशन से अच्छा है कि एक आधे दिन का ऑफ ले लो। और ये 15 अगस्त से पहले क्यों ले लेना, ये नहीं कि 25-26 अगस्त को हाफ ले लो, आपका मोमेंटम टूट जाएगा। अभी ले लो क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड आप अभी हो, अभी थोड़ा सा एनर्जेटिक रिफ्रेश हो जाओगे तो आगे जाके आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। और पेपर के पास ये सारे पंगे मत लेना, अभी जो करना है कर लो, ठीक है। 15 अगस्त से पहले पहले कम बोलना शुरू कर दो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचाओ, ज़्यादा फालतू में मत बोलो। अपने घर वालों को भी बोल दो कि भैया मेरे को अब ज़रा 1 महीना थोड़ा कम बुलाओ, जो काम की बात है वही करो, मेरे को रिश्तेदारों से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को वो कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे कोई कंसर्न की बात है तो ही मेरे से करो, नहीं तो मत करो। सेम गोज़ फॉर योर फ्रेंड्स, कोई कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हूँ करके बस बात, क्योंकि जितनी आप बात करोगे ना उतने ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और उतना ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। मॉनिटर द स्क्रीन टाइम, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अपना स्क्रीन टाइम देख लो कि ज़्यादा कहाँ जा रहा है। यूट्यूब पे अगर आप देखते हो कि यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे अगर आपको जैसे ये पढ़ने लगते हो एक आधा शॉर्ट्स आ जाता है, तो वहाँ पर ना एक ऑप्शन होता है शॉर्ट्स को बंद करने का, तो वो अपने शॉर्ट्स को बंद कर लो ज़रा। और जो आपको चैनल्स लगता है, कोई व्लॉग्स देखते हो, ये सब फालतू की चीज़ें देखते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो उन चीज़ों के ज़रा चैनल्स को ज़रा अनसब्सक्राइब कर लो। मैंने तब अपने कुछ चैनल अनसब्सक्राइब करे थे, मैं तो न्यूज़ ही देखता था मोस्टली, तो मैंने वो कुछ चैनल अनसब्सक्राइब करे थे। वो मैंने कुछ दिन पहले देखा, अरे ये आज भी अनसब्सक्राइब्ड ही पड़े हुए हैं। न्यूज़ देखता रहता हूँ बट मैंने सब्सक्राइब नहीं करा था उनको, मैंने तो कल परसों सब्सक्राइब किया दोबारा से, 3 साल हो गए उस बात को। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा हूँ मैं, हेल्थ इज़ प्रायोरिटी, हेल्थ का बहुत ध्यान रखो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इस दौरान हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी मेंटल प्रेशर की वजह से आपकी हेल्थ फ़र्क पड़ जाती है। अच्छा अच्छा खाओ, फास्ट फूड खाना बंद कर दो, घर का खाना खाओ, ठीक है जी। और अगर आपको बाहर से मंगवाना पड़ रहा है तो थोड़ा हेल्दी खाना, थोड़ा सबवे टाइप खाना मंगवाना, जो जहाँ से भी आपको लगता है कि ये हेल्दी खाना है वहाँ से मंगवाना। कोई ज़्यादा चांप, कोई फालतू की फ्राइड चीज़ें अवॉइड कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पर आके ऐसा फील होना शुरू हो चुका है कि नहीं भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा, एक ग्रुप भी नहीं हो पाएगा, क्यों ना छोड़ के जनवरी ट्राई करें। हमेशा ये ध्यान रखना, आज आपके पास 25 दिन पड़े हैं, 3 सब्जेक्ट करने हैं एक ग्रुप के, और अगर आप फाउंडेशन में तो 4 सब्जेक्ट करने हैं आपको। अभी भी आपके पास में अगर मैं पर डे के हिसाब से चलूँ तो फाउंडेशन वालों के पास 4 दिन, 4 दिन पर आपके पास 6 दिन पर सब्जेक्ट हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25, ठीक है। और इंटर वालों के पास मोटा मोटी 8 दिन पर सब्जेक्ट हैं। क्या आप 8 दिन में 50-60 नंबर का भी नहीं तैयार कर सकते? मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपको 20-25 नंबर का आता होगा, क्या आप 8 दिन में 35-40 नंबर का भी नहीं तैयार कर सकते क्या पर सब्जेक्ट में? अगर आप वहाँ वो कर सकते हो तो अभी से शुरू हो जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गेम इज नॉट लॉस्ट अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। जब तक लास्ट डे ऑफ द एग्जाम, मैं प्रेप की बात नहीं कर रहा, जिस दिन आपका लास्ट डे नहीं हो जाता ना एग्जाम का, तब तक आपको हार नहीं माननी। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा पुश करेंगे, क्या पता ग्रुप निकल जाए, क्या पता कोई पेपर अटका हुआ निकल जाए। जब तक आपका लास्ट डे नहीं आता तब तक आपको हार नहीं माननी। ऐसी कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो 25 दिन पहले ये प्रेडिक्ट कर दे कि आपका ग्रुप नहीं निकलने वाला, आपका पेपर नहीं निकलने वाला। ऐसी कोई ताकत नहीं है। तो आप पूरा अभी से ही चाहे आप 8 दिन पर सब्जेक्ट या 6 दिन पर सब्जेक्ट देंगे तो भी आपका निकल जाएगा, बट देना है, टाइम देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, बिल्कुल लास्ट बात है ये कि सर क्या लक मैटर करता है? यस, पर 99% इज़ योर हार्ड वर्क, 1% इज़ योर लक। अगर आप 99% पूरा 99% दोगे तो वो अगर आपकी चीज़ आपके लक में नहीं है वो भी आपको मिलेगी। सर पहले भी बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी, मेरा लक ही ख़राब है। मैं ये डिनाई नहीं करता कि लक अच्छा होगा या लक नहीं अच्छा होगा। अगर पिछली बार बहुत मेहनत करी थी, इस बार और उससे ज़्यादा मेहनत करो, उस लक को बताओ कि भैया मैं तुमको झुकाने की ताकत रखता हूँ। अगर आपने मांझी मूवी देखी हो तो भैया उसने तो अपना एक पहाड़ ही तोड़ दिया था, आपको तो 3 ही पेपर देने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लक होता है कईयों का। ऐसे लक का मतलब क्या होता है, कई 20 दिन पढ़ के पास हो गए, कई 2 महीने पढ़ के भी पास नहीं हुए, इसको बोलते हैं लक।
2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ के, बट अगली बार अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप पास हो गए ही हो गए। लक क्या होता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाती है चीज़, बट चीज़ मिलती है, इसको लक कहते हैं। ये नहीं कि लक है ही नहीं, ख़त्म ही हो गया। मेहनत करने से कोई भी चीज़ आपको छूट नहीं जाएगी, ठीक है। मेहनत करोगे तो आपको चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको फटाफट से कहनी थी, जो कि मेरे काफ़ी सारे डाउट्स में आ रही थी जब मैं सितंबर वालों से बात कर रहा था। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपा जो ये लास्ट के डेज़ हैं, जो अगर आप देखो, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो लास्ट के ओवर्स का जो पावर प्ले होता है ना, अगर आपका उसमें मोमेंटम जाग गया तो आप इनिंग्स पलट सकते हो अपनी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर वीडियोस देखते हो बट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन के बटन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आप ज़रूर पास होंगे। थैंक यू।